बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.4 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे, तो इस वाले सवाल को भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। सवाल में हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू के इस तरफ वाले हिस्से को हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ को हम राइट हैंड साइड कहेंगे। सिंपली हमने ये करना है कि दोनों हिस्सों का आंसर हमने सेम लाना है, दोनों हिस्से बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। हमने काम किस पर करना है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, मैं लिखूंगा साइन थीटा, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, यह मैंने लिखा, प्लस दूसरी तरफ हमारे पास क्या है टेन थीटा मैंने लिखा, और नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। हमने क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड पर काम करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, सॉरी टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। फार्मूले में जाकर चेक करें, तो इस टेन थीटा की जगह हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, ये मैंने लिखा। अब देखिए हमारे पास इस तरफ क्या है साइन थीटा, ये हमने सेम एज इट इज लिखा। नीचे हमारे पास क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमने लिखा। बीच में कौन सा साइन है, प्लस। टेन थीटा की जगह ये वाली वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू टेन थीटा के बराबर है। मैं लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल का अपॉन, नीचे क्या है हमारे पास ये वाली वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई, आसानी से समझा। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले देखें, फिर से मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पर इस वाली साइड को सेम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, नीचे क्या है हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है क्या हो रही है, डिवाइड है, ये नीचे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऊपर डिवाइड है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। किस फॉर्म में, अभी देखें, मैं लिखूंगा साइन थीटा, नीचे पहले से क्या मौजूद है 1 प्लस कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये कॉस थीटा यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई आपको। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉमन चूज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग कॉमन। ठीक है, अब हम कॉमन चूज करते हैं, देखते हैं हमारे पास कॉमन यहाँ पर क्या है। सबसे पहले मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। दोनों तरफ जब हमने देखा हमारे पास कॉमन क्या है, साइन थीटा ही हमारे पास कॉमन था, हमने कॉमन चूज किया। अब देखें साइन थीटा बाहर आए, पीछे क्या बचा, कुछ नहीं। जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं, 1 है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। 1 माइनस कॉस थीटा नीचे पहले से मौजूद है, प्लस लगाया। साइन थीटा बाहर आए, पीछे क्या बचा, कुछ नहीं। जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम 1 लगाते हैं, और यहाँ पर क्या मौजूद है 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट में लिखेंगे, और कॉस थीटा बाहर पहले से मौजूद है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई, हमने आसान अल्फाज में आपको समझाया। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉमन एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर मैं लिखूँगा टेकिंग एलसीएम। अब नीचे वाले में अगर आपके पास इस तरह की वैल्यूज आ जाए तो एलसीएम हम क्या लेंगे, तमाम की तमाम नीचे वाली वैल्यू एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं लिखूंगा साइन थीटा, इसको बाहर ही लिख लेते हैं। अब ब्रैकेट में नीचे देखें क्या आएगा हमारे पास, पहले इस वाली वैल्यू को लिख लेते हैं। दोनों हमारे पास क्या है, एलसीएम है। पहले इस वाली वैल्यू को लिख ले, किस फॉर्म में, कॉस थीटा, और हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमने लिख लिया। अब दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा। आगे पीछे हम लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें सबसे पहले इस 1 को मैं लिख लेता हूं, ऊपर वाला 1 जो है हमारे पास। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा के साथ रह गया, ये हमारे पास बच गया। इसको अब हम लिखते हैं, देखिए इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब देखिए प्लस 1 है, हमने लिख लिया। ठीक है, पीछे क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास सिंपली ये रह गया 1 माइनस कॉस थीटा, हमारे पास सिंपल ये रह गया। यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज कर दें।
अब नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाले हिस्से को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा। पहले क्या है हमारे पास, साइन थीटा। साइन थीटा को हम लिख लेते हैं, ये लिखा हमने साइन थीटा, ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखते हैं अंदर क्या रहता है, लाइन भी लगा लेते हैं ताकि चीज़ें आसान रहें हमारे पास। अब 1 जो इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, याद रखें 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई रहे वही सेम आंसर ही आता है। अब 1 जब इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा, और ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस का, हमने प्लस लगा लिया। देखें 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा हमारे पास, 1 ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। 1 जब कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा ही आएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब नीचे वाली वैल्यू सेम एज इट इज लिखते हैं। क्या है हमारे पास, कॉस थीटा, ये हमने लिखा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमने लिखा, और हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमने लिख लिया। ये ब्रैकेट क्लोज, और बड़ा ब्रैकेट भी हम यहाँ पर एंड कर देते हैं। हमारे पास ये इस शक्ल में है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस कॉस थीटा को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्या करेंगे, ये जो बाहर वाला कॉस थीटा है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखते हैं हमारे पास किस फॉर्म में आता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है, साइन थीटा हमने लिख लिया, फिर बड़ा सा ब्रैकेट डाल देंगे। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है, कॉस थीटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा ही आएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाता है, प्लस का साइन है बीच में, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, एक कॉस थीटा ये रहा, एक ये रहा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आगे चलते हैं, बकाया हमारे पास वो सेम एज इट इज रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। नीचे वाली वैल्यू फिर से सेम एज इट इज लिख लेते हैं, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई, आसान है। अब यहाँ पर एक कैंसिलेशन हो रही है। कैंसिलेशन कैसे हो रही है, ये जो कॉस थीटा है वो इस कॉस थीटा के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ पर आपने ध्यान देना है, हम हवाला भी देंगे इस चीज़ का। आपने सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना, ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ सिर्फ इसके अंदर आपने ध्यान देना है। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, तो इसको यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है कि a प्लस बी और a माइनस बी हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इस वाले साइड को जो मैंने ब्लैक मार्कर से ब्रैकेट लगाया, इस वाले हिस्से को हमने इस वाले में कन्वर्ट कर देना है। ऊपर वो कैंसिलेशन भी हो गई, उसको भी याद रखें। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हमने लिख लिया। अब ब्रैकेट आएगा। ठीक है, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारे पास, सिर्फ ये वैल्यू। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं। ठीक है, आगे पीछे वैल्यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, कॉस थीटा को हम नीचे वाला लिख लेते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। आगे देखें क्या है, a का स्क्वायर, a दोनों तरफ हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर है, माइनस का साइन है, माइनस हमने लगाया। b दोनों तरफ क्या है, कॉस थीटा है, तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर कहाँ से आया, b के ऊपर स्क्वायर है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास जो है इस शक्ल में कन्वर्ट हो गया। आसानी से तमाम चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप समझी। अगर आपको फिर से समझ नहीं है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर ले, इन तमाम स्टेप को फिर से सीख ले। वैसे तो मैंने आसान अल्फाज में मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर एक और बात समझ ले, ये जो 1 का स्क्वायर है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 ही आता है, तो इस वजह से 1 को जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर सिंपल 1 ही आएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर से क्या करना है, इनको एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये बात हमने सीखी थी, फार्मूले में है। तो इसकी जगह अब हम क्या लिखेंगे, ये वाला लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा, ये मैंने लिख लिया। अब देखें ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने लिखा।
नीचे अब क्या होगा, सबसे पहले मैं cos थीटा लिख लेता हूं, ये मैंने लिखा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने यहां पर लिख दिया। तमाम बातें क्लियर हो गई आपको, बिल्कुल आसानी से समझा। अब देखें, ये जो साइन थीटा है वो इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा 2 थे यहाँ पर, जब स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो साइन थीटा 1 ही रह जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, लिखते हैं। देखें क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हमारे पास क्या होगा, ये दोनों रह गए, हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से, तो हमारे पास ये इस शक्ल में आया। यहां तक आसानी समझ लें। साइन थीटा देखिए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, पहले यहां पर साइन थीटा 2 थे, तो ये जो 2 था वो इस साइन थीटा के साथ कैंसिल हो गया, यहां पर सिंपल साइन थीटा ही रह गया। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब समझे, इस बात को समझे, कॉस थीटा साइन थीटा ये दोनों एक ही है, ये 1 का भी है और कॉस स्क्वायर थीटा का भी है। यहाँ पर दोनों एक ही साथ लिखे हैं, हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर समझे, मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखें 1 अपॉन, इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस का साइन है बीच में, ठीक है। अब देखें कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे मैं इसको भी लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब इन दोनों को वापस जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ये शेप बनेगा। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मुख्तलिफ अंदाज से हमने लिखा है। ये जो कॉस साइन थीटा है ये 1 का भी है और कॉस स्क्वायर थीटा का भी है। यहाँ पर एक साथ लिखा गया है, हमने अलग अलग करके यहाँ पर लिख दिया। तमाम बातें क्लियर हुई। नेक्स्ट स्टेप में समझे, ये जो 1 है वो कॉस थीटा का भी है, साइन थीटा का भी है। यहाँ पर हमने एक ही साथ लिखा है, अब यहाँ पर अलग अलग करके लिख लेता हूँ। देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये जो 1 है दोनों का है, यहाँ पर एक साथ है, मैं अलग अलग करके लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब देखें 1 अपॉन साइन थीटा, अब हमने क्या किया, अलग अलग करके लिखा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक कॉस थीटा और दूसरा कॉस थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है, नीचे क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा। ये हमने क्या किया, ये देखिए ये जो 1 है वो इन दोनों का है, हमने अलग अलग करके लिखा। जब इनको मल्टीप्लाई किया जाए वापस ये शक्ल बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर स्क्वायर का मतलब कॉस थीटा 2 है, हमने इस शक्ल में लिखा, बकाया तमाम उसी शक्ल में आया। अब क्या होगा, ये जो कॉस थीटा है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। फिर से देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा डॉट 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस आएगा क्या बचा यहाँ पर, कॉस थीटा बच गया और नीचे क्या है, साइन थीटा बच गया। अब आप जाएंगे फार्मूले की तरफ जाएंगे, ठीक है। फार्मूले में अब हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर रेफरेंस दे देते हैं, ठीक है। हमारे पास देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है और 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, यहाँ पर इज इक्वल टू लिख लेते हैं। और लास्ट में हमारे पास कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये तमाम चेक करते हैं। हमारे पास देखें साइन 1 अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है, सेकंड थीटा के बराबर होता है। 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस सेकंड थीटा के बराबर। कॉस अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर। तो इन तीनों की जगह अब हम यही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेकंड थीटा के बराबर होता है, हमने लिखा। 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस सेकंड थीटा के बराबर होता है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर, या प्लस लिखें, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड को देखें और राइट हैंड साइड को देखें, दोनों सेम है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, जो हमसे सवाल में पूछा गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ।